गांव में एक खेत था जिसे लोग चुड़ैल का खेत कहते थे। इस खेत की कहानी हर किसी के लिए रहस्यमय और डरावनी थी। वहाँ जाने वाला कभी वापस नहीं आता था। खेत में घना अंधेरा और अजीब सी सन्नाटी छाई रहती है। ये खेत पहले एक विधवा महिला का था। वह बड़ी मेहनत और लगन से खेती करती थी, लेकिन गांव वालों ने उसे जादू टोना करने वाली चुड़ैल समझ लिया। उन्होंने उसे खेत में ही मार दिया। मरने से पहले वह खेत को श्राप देकर गई कि जो भी इस खेत में आएगा उसकी आत्मा यहाँ कैद हो जाएगी। एक दिन गांव के एक युवक अर्जुन ने ठान लिया, मैं इस रहस्य को सुलझा कर रहूंगा। उसने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं किया और अकेले ही रात के समय खेत में जाने की हिम्मत की। जैसे ही अर्जुन खेत में पहुंचा, उसे चारों ओर से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक खेत में मौजूद पेड़ पौधे हिलने लगे, जैसे कोई उनसे बातें कर रहा हो। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और खेत के बीचों बीच पहुंचा। तभी उसे एक स्त्री की परछाई दिखाई दी। परछाई के साथ ही एक आवाज आई, तूने यहाँ आने की जुर्रत कैसे की? अर्जुन ने डरते डरते, मैं जानना चाहता हूँ कि इस खेत में ऐसा क्या है जो लोग इसे चुड़ैल का खेत कहते हैं। अगर तुम सच में चुड़ैल हो तो मुझे सच बताओ। वो परछाई धीरे धीरे एक रूप लेने लगी। ये वही विधवा महिला थी। उसने अर्जुन से, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, ये श्राप केवल इन लोगों को डराने के लिए दिया था जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया। मैं बस यही चाहती थी कि कोई मेरी कहानी समझे और मुझे न्याय दिलाए। अर्जुन ने उसकी बात समझी और वादा किया कि वह गांव वालों को उसकी सच्चाई बताएगा। अगले दिन अर्जुन ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और विधवा महिला की कहानी बताई। गांव वाले शर्मिंदा हुए और उन्होंने खेत को चुड़ैल का खेत कहना बंद कर दिया। धीरे धीरे वह खेत फिर से खेती के काम आने लगा और अर्जुन ने उस महिला की आत्मा को शांति देने के लिए पूजा करवाई। उस दिन के बाद से खेत पर कभी किसी ने डरावनी घटनाओं की बात नहीं की। ये खेत अर्जुन की बहादुरी और इंसाफ की मिसाल बन गया।